हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेंजिंग ने वांग जी को बताया कि यीलिंग लाओजा आज शाम को वापस लौटेगा। ये सुनकर वांग जी थोड़ा रिलाइव्ड हुआ, लेकिन साथ में उसे डर भी लग रहा था कि वो फिर से उस मॉन्स्टर को फेस करने वाला है। फिर भी उसने पोलाइटली वेंजिंग को बो करके थैंक यू किया। वेंजिंग ने भी नोट किया और इसके आगे उसने कुछ भी नहीं कहा। वेंस के साथ वांग जी को टाइम बिताते बिताते बहुत समय हो गया था, इसलिए वो अब धीरे धीरे वेंजिंग की अल्फा सेंट को डिटेक्ट करने लग गया था। उसे पता था कि उसकी सेंट अभी उसे डिसअप्रूव कर रही है। वेंजिंग ज्यादातर अपने सेंट को छुपा कर ही रखती है, लेकिन अब इन लोगों के साथ रहते रहते वांग जी को बहुत टाइम हो गया है, इसलिए वो उनकी सेंट को पहचान लेता है। वांग जी नहीं जानता कि वेंजिंग उसे डिसअप्रूव कर रही है या फिर यीलिंग लाओजा को। यहाँ पर उसे इतना लंबा समय हो गया है, लेकिन अभी तक वो ये नहीं समझ पाया है कि वेंजिंग यहाँ पर कितनी इन्वॉल्व है। वो यहाँ के सेटलमेंट के दिन भर के कामों को देखती है, लेकिन क्या वो भी रिसेंटफुल एनर्जी का यूज करती है, इस बारे में वांग जी को कुछ भी नहीं पता। वेंजिंग ने उन दोनों के बीच की साइलेंस को खत्म करते हुए बोला, शाम को यीलिंग लाओजा बाकी लोगों से मिलेगा उनकी प्रॉब्लम जानने के लिए। उस समय तुम भी आ सकते हो। वो वांग जी को ही देख रही थी। उसके बाद वो अपना हेड शेक करके वहां से अपनी इन्फर्मरी की तरफ चली गई। अब वांग जी शाम का वेट कर सकता था। वो बिल्डिंग के बाहर चला गया, जहां पर आज धूप फिर से खिली हुई थी। विलेजर्स खेतों में इकट्ठा हो रखे थे। वो लोग आलू बोने की तैयारी कर रहे थे। तभी एक फार्मर वांग जी को देखकर वाइल्डली स्माइल करते हुए कहता है, ला नरगोंग जी, आप आज हमारी मदद करेंगे या फिर नहीं, या आप आज भी बेवुशियन की तरह अंदर ही रहने वाले हैं। उसकी बात सुनकर वांग जी ने एक स्माइल की। उसे डर तो लग रहा था, लेकिन वो फील्ड में काम कर सकता है ताकि वो खुद को प्रोडक्टिव बना सके और अपना टाइम पास कर सके। वांग जी फार्मर्स के साथ फील्ड में पहुंचा और हर दिन की तरह वहां पर काम करने लगा। काम करते करते वांग जी को आधा दिन हो गया था। शाम होने ही वाली थी। वांग जी ने सोचा कि यीलिंग लाओजा से मिलने का टाइम हो गया है, इसलिए उसने विलेजर्स से परमिशन ली कि वो यहाँ से जाना चाहता है। विलेजर्स ने भी उसे वेव किया। वांग जी जल्दी जल्दी में रिसीविंग हॉल की तरफ गया। जैसे ही वांग जी रिसीविंग हॉल में पहुंचा, उसने देखा वहां पर बहुत सारे लोग हैं। वो रिसीविंग हॉल हमेशा ही खाली रहता है, लेकिन आज वो लोगों से भरा हुआ है। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे रोब्स पहने हुए हैं, तो कुछ ने फटे पुराने। वहां पर मर्चेंट से लेकर फार्मर और बैगर्स भी थे। तभी किसी ने कहा कि तुम्हें लगता है वो आएगा? इस पर दूसरा कहता है, मेरा पहली बार है जब मैं उस डीमन को देखूंगा। वांग जी ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया और वो आगे बढ़ता रहा। ये पहली बार था जब यीलिंग लाओजा ने इतनी बड़ी भीड़ को एक साथ बुलाया हो। आगे जाकर वांग जी ने देखा कि वो थ्रोन अभी भी खाली है, जहां पर यीलिंग लाओजा बैठता है। वांग जी को आज बिल्कुल ही अलग लग रहा था। वो सोच रहा था, पता नहीं आज क्या होगा। तभी अचानक से पूरे हॉल में शांति हो गई। दरवाजे से वेंजिंग अंदर आई और उस खाली थ्रोन के बगल में खड़ी हो गई। सभी लोगों की नजर वेंजिंग पर थी। वेंजिंग ने भी अपनी नजर कमरे में चारों तरफ घुमाई। जब उसकी नजरें वांग जी से मिली तो उसने एक नोट किया। इससे वांग जी को एक राहत महसूस हुई कि वो सही प्लेस पर है। कमरे में पूरी तरीके से शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे सभी लोगों ने अपनी सांसें रोक रखी हों। सबकी कंफ्यूजिंग नजर वेंजिंग की तरफ थी। आज से पहले किसी ने भी यीलिंग लाओजा को नहीं देखा था। कुछ मर्चेंट्स तो वेंजिंग को वहां पर देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तभी वांग जी ने महसूस किया कि उनमें से कुछ लोगों का ग्रुप
आगे की तरफ बढ़ रहा है। शायद उन लोगों को लगा होगा कि यहाँ पर ये विमेन ही इंचार्ज है। तभी उनमें से एक पर्सन कहता है, ये किस तरीके का मजाक है। जैसे ही वो पर्सन आगे बढ़ने वाला था, उसने महसूस किया कि वहां पर एक ब्लैक शैडो का बैरियर लगा हुआ है। उस पर्सन ने हाथ से उसे प्रेस किया तो उसका हाथ वहीं पर फंस गया। उस पर्सन ने डर में कहा, ये क्या है। वो अपने हाथ को वापस खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका हाथ वहीं पर फंस गया था। वो पर्सन कहता है, प्लीज मुझे जाने दो, तुम जानते भी हो मैं कौन हूं। तभी उस कमरे में एक मोकिंग और क्रूअल लाफ्टर गूंज उठी। इस हंसी को सुनकर वांग जी के तो रोंगटे खड़े हो गए थे। वो इस हंसी को अच्छे से पहचानता है, ये येलिंग लाओजा है। तभी येलिंग लाओजा कहता है, लिटिल ह्यूमन, मुझे ये जानने की जरूरत नहीं है कि तुम कौन हो। मैं तुम जैसे मोर्टल लोगों की चिंता नहीं करता हूं। जैसे ही हॉल में खड़े लोगों को ये पता चला कि ये येलिंग लाओजा है, वो इधर उधर देखने लगे कि ये आवाज कहां से आ रही है। जैसे ही वांग जी ने महसूस किया कि उसकी बैक को एक शैडो टच कर रही है, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वांग जी को ऐसा लगा जैसे कोई हवा या कहें कि प्योर रिसेंटमेंट एनर्जी उसकी स्किन को टच कर रही थी। तभी वो मर्चेंट जिसका हाथ उस बैरियर में फंसा हुआ था चिल्लाने लगा। उसकी आंखों से आंसू आने लग गए थे। वो समझ गया था कि येलिंग लाओजा को ना ही ब्राइब किया जा सकता है और ना ही उसे थ्रेट किया जा सकता है। येलिंग लाओजा की हंसी एक बार फिर से पूरे कमरे में गूंज उठी। वो कहता है, तुम सभी ह्यूमंस यहाँ पर मेरे फेवर के लिए हो। इस बार तुम मुझे क्या दोगे? मनी, लैंड या अपनी पिटीफुल लाइव्स? तभी उनके आसपास की शैडो गायब हो गई और वो मर्चेंट चिल्लाकर नीचे जमीन पर गिर गया। वांग जी ने महसूस किया कि कमरे में बहुत ही स्ट्रांग रिसेंटफुल एनर्जी है। तभी डार्क शैडोज का एक सर्कल उस खाली थ्रोन पर घूमने लगा। थोड़ी ही देर में वो शैडो एक मास्क मैन में बदल गई। येलिंग लाओजा आ गया है। कमरे में पूरे तरीके से शांति हो गई। वेंचिंग तो अभी भी वैसे ही खड़ी थी जैसे पहले थी। उसे इस पूरे ड्रामा से कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। वांग जी ने टाइटली अपनी मुट्ठियां कस ली थी। वो खुद को काम रखने के लिए गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो सोच रहा था कि उसे अपना गोल पूरा करना है। वो अभी डर नहीं सकता है। तभी येलिंग लाओजा की आवाजें पूरे कमरे में गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों आवाजें एक साथ बोल रही हों। वो कहता है, तुम सभी ह्यूमंस यहाँ पर आए हो। एक एक करके बताओ कि तुम लोगों को क्या चाहिए और क्या तुम लोग मुझे वो दे सकते हो जिसके लिए तुमने मेरा समय बर्बाद किया है। वहां पर खड़े सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। किसी ने भी एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। तभी एक किसान दौड़कर आगे गया और येलिंग लाओजा के पैरों में गिर गया। वो कहता है, प्लीज येलिंग लाओजा, मेरी बेटी को बचा लीजिए। वो एक छोटी सी बेबी है, उसे बचा लीजिए। वो बहुत ज्यादा बीमार है। आप जो भी कहेंगे मैं आपको सब कुछ दूंगा। वो किसान रोने लग गया था। जब उसने खत्म किया तो येलिंग लाओजा ने उसे ध्यान से देखा। वो कहता है, और अपनी डॉटर की जिंदगी के बदले तुम मुझे क्या दोगे? इस पर वो किसान कहता है, आप जो कुछ भी चाहेंगे लाओजा, मैं वो सब दूंगा। येलिंग लाओजा उससे कहता है, क्या तुम अपनी इस वर्थलेस लाइफ को भी दे सकते हो? इस पर वो किसान कहता है, हाँ लाओजा, अपनी बेटी को बचाने के लिए मैं अपनी जिंदगी भी दे सकता हूँ। येलिंग लाओजा ने थोड़ी देर उस पर्सन को देखा और उसके बाद वेंचिंग की तरफ देखकर नोट किया। येलिंग लाओजा उस किसान से कहता है, तुम्हारी बेटी का इलाज करने के बदले तुम अपनी खेती में जो कुछ भी होता है उसका कुछ हिस्सा ब्यूरियल माउंट्स के एंट्रेंस पर रखोगे। जब तक कि तुम्हारी बेटी बड़ी नहीं हो जाती तब तक तुम उसे जो कुछ भी खिलाते हो उसका आधा हिस्सा तुम ब्यूरियल माउंट्स भेजोगे। इस पर इस किसान ने नोट किया और येलिंग लाओजा की तरफ बो किया। तभी वेंचिंग
नीचे आई और उसने उस किसान के कान में कुछ कहा। इस पर इस किसान ने नोट किया और फिर से येलिंग लाउजा की तरफ बो किया। सभी लोग साइलेंटली उन्हें ही देख रहे थे। इसके बाद वो उस हॉल से बाहर चले गए। जब वो किसान वांग जी के बगल से गुजरा तो वांग जी ने उसके चेहरे को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर ग्रेटिट्यूड। उस किसान के जाने के बाद सभी लोग फिर से येलिंग लाउजा की तरफ मुड़े। वो लोग सोच रहे थे कि येलिंग लाउजा ने तो सैक्रिफाइस में बहुत कम मांगा है, उन्होंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। तभी सिल्क के रोब्स पहने एक और आदमी आगे आया। वो मर्चेंट कहता है, ग्रेट येलिंग लाउजा, मेरी मदद कीजिए। अब जो कुछ भी चाहेंगे मैं आपको सब दूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा राइवल क्लैन, वो क्लैन, मुसीबत में आ जाए। सभी लोग साइलेंटली येलिंग लाउजा की तरफ देख रहे थे कि वो इसका क्या जवाब देंगे। येलिंग लाउजा हंसते हुए कहता है, तो तुम चाहते हो कि येलिंग के अराउंड जितने भी सिल्क मर्चेंट हैं मैं उन्हें मार दूं? क्या तुम यही चाहते हो? इस पर वो पर्सन नर्वस होते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं तो बस ये चाहता हूं कि उनका बिजनेस खत्म हो जाए। मैं उन्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर इस चक्कर में उनकी डेथ भी हो जाती है तो। इसके बाद वो पर्सन कुछ नहीं कह पाया। येलिंग लाउजा स्मिक करके कहता है, तो इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा होगा और मुझे डर है कि तुम वो प्राइस पे नहीं कर पाओगे। ये सुनकर वो मर्चेंट गुस्से में आ गया। वो कहता है, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं आपको वो सब कुछ दे सकता हूँ जो आप चाहते हैं। मैं आपको उस वर्थलेस किसान से भी ज़्यादा कुछ दे सकता हूँ। इस पर येलिंग लाउजा कहता है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी सोल दे दो। ये सुनकर पूरे रूम में साइलेंस हो गई थी। वो मर्चेंट डरते हुए कहता है, प्लीज़ येलिंग लाउजा, आप जो भी चाहेंगे मैं आपको दे दूंगा। आप कितनी भी मनी कहिए मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मैं आपको आपकी सोल नहीं दे सकता। इस पर येलिंग लाउजा फिर से कहता है, मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी सोल चाहिए। वो पर्सन कहता है, लेकिन तभी येलिंग लाउजा ने फिर से कहा, तुम मुझे अपनी सोल दोगे या नहीं? इस पर वो पर्सन कहता है, नहीं। येलिंग लाउजा चिल्लाकर कहता है, तो यहां से निकल जाओ। वो पर्सन पीछे हटा और एम्बैरेसमेंट में हॉल से बाहर निकल गया। कमरे में किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा। येलिंग लाउजा चारों तरफ देखने लगा। जैसे ही उसकी नजरें वांग जी से मिली, उसकी आंखें लाल रंग में चमकने लगी। उसने वांग जी से कहा, यंग मास्टर, यहाँ आइए। वांग जी जानता था कि अभी उसकी एग्रीमेंट का टाइम आ गया है, इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। येलिंग लाउजा के सामने जाकर वो अपने घुटनों पर बैठ गया और उसने बो किया। तभी येलिंग लाउजा कहता है, मैंने सुना कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। जब मैंने तुम्हारी शर्तें मान ली हैं तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? इस पर वांग जी कहता है, येलिंग लाउजा, आपने प्रॉमिस किया था कि आप मेरे सेक्ट और फैमिली को बचाएंगे। इस पर येलिंग लाउजा कहता है, मैंने प्रॉमिस किया था लिटिल ओमेगा। इस वर्ड को सुनकर वांग जी को बहुत गुस्सा आया। वो सोच रहा था कि वो सिर्फ ओमेगा नहीं है, वो एक कल्टीवेटर भी है। वांग जी ने येलिंग लाउजा की आंखों में देखा। वो कहता है, आपको मुझसे जो भी चाहिए वो आप ले लीजिए, लेकिन मेरे सेक्ट को बचा लीजिए। उनके पास टाइम नहीं है। अगर आप चाहें तो अभी ही मुझे मार सकते हैं। येलिंग लाउजा कहता है, ओमेगा, तुमने मुझे अपनी पूरी जिंदगी दी है। अगर मैंने तुम्हें इस तरीके से मार दिया तो ये तो वेस्ट हो जाएगी। इस पर वांग जी कहता है, तुम मुझसे वो ले लीजिए जो आपको चाहिए। ये सुनकर येलिंग लाउजा कहता है, और मुझे तुमसे क्या चाहिए? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं तुमसे क्या चाहता हूं? शेम की वजह से वांग जी के ईयर रेड हो गए थे। वो जानता है कि ये डीमन क्या कहना चाहता है, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने ये कहना इनएप्रोप्रिएट है। आपने कहा था कि वो आप मुझसे लेंगे। इस पर येलिंग लाउजा कहता है, अगर तुम
थोड़ा अच्छे से बताओगे तो मुझे समझ आ जाएगा। इस पर वांग जी एक कामिंग ब्रेथ लेते हुए कहता है, आपने कहा था कि आप मेरा वर्च्यू लेंगे। ये सुनकर वहां पर खड़े जितने भी लोग थे वो आपस में बातें करने लगे। वांग जी होप कर रहा था कि उसे कोई यहाँ पर पहचाने ना कि वो लैन क्लैन का यंग मास्टर है, एक वेल रेज्ड ओमेगा। इस पर यीलिंग लाउज़र स्माइल करते हुए कहता है, माय ओमेगा, क्या तुम इस चीज के लिए इतने ईगर हो कि तुमने इतने सारे लोगों के सामने बोल दिया? तुम बहुत शेमलेस हो। वांग जी का पूरा चेहरा होट हो गया था, वो बहुत ज्यादा शेम फील कर रहा था। तभी यीलिंग लाउज़र फिर से कहता है, क्या तुम इसे एक बार और कहोगे? इस पर वांग जी फिर से कहता है, क्या आप मेरा वर्च्यू लेंगे? ये आपका ही है। इस पर यीलिंग लाउज़र उसके पास आकर कहता है, ज़रूर, ये मेरा है और मैं ही लूँगा, और मैंने तुम्हारी सेक्ट के लिए अपनी आर्मी भेज दी है, उनकी मदद हो जाएगी। उसने वांग जी के आर्म को पकड़ा और उसे हॉल से बाहर ले गया। सभी लोग बिल्कुल साइलेंस थे, किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो यीलिंग लाउज़र के काम में इंटरफियर कर सकें। बाहर सन बहुत ब्राइट था और दिन भी ब्यूटीफुल, इतना ब्यूटीफुल कि यीलिंग लाउज़र के पीछे जो शेडोज आ रही थी वो उसे साफ साफ दिखाई दे रही थी। यीलिंग लाउज़र कहता है, लिटिल ओमेगा, तुम यही चाहते थे ना? मैं अपना प्रॉमिस हमेशा रखता हूँ। वांग जी का पूरा शरीर कांप रहा था, वो यीलिंग लाउज़र के बहुत ही करीब था, उसे उसकी सेंट महसूस हो रही थी। तभी यीलिंग लाउज़र ने अपने हाथ को हवा में घुमाया। ब्यूरियल माउंट्स की मिट्टी में जितनी भी डेड बॉडीज दबी हुई थी वो बाहर आने लग गई थी। उन वाइट बोन से मिट्टी नीचे गिरने लगी और वो बोन्स खड़ी हो गई। पूरी डेड आर्मी वहां पर खड़ी हो गई अपने मास्टर के ऑर्डर के लिए। वांग जी को ब्यूरियल माउंट्स में बहुत टाइम हो गया है, लेकिन इतना ज्यादा डर उसे पहली बार लग रहा है। यीलिंग लाउज़र बहुत ही पावरफुल है, उसने अपने एक ही इशारे पर पूरे डेड की आर्मी खड़ी कर दी और इतनी ज़्यादा रिसेंटमेंट एनर्जी जनरेट कर ली जितना वांग जी अपनी पूरी लाइफ टाइम में सप्रेस नहीं कर सकता है। वांग जी डर की वजह से कांप रहा था। उन डेड्स की आर्मी ने एंट्रेंस की तरफ मूव किया और वो गुसू की तरफ मार्च करने लगी। वांग जी सोच रहा था कि उसने ये क्या कर दिया है। वो इमेजिन करने लगा कि जब ये आर्मी क्लाउड रेसेस पहुंचेगी तो उसके लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि ये कौन है। वो तो सोचेंगे कि उन पर शायद अब इविल्स भी हमला करने लग गए हैं। वांग जी ने मुड़कर फिर से यीलिंग लाउज़र की तरफ देखा। उसके चारों तरफ की शेडोज और भी गहरे रंग की हो गई थी। वांग जी सोच रहा था कि एक पर्सन इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। उस पर्सन का सिल्वर मास्क सूरज की रोशनी में चमक रहा था। उसने वांग जी को देखकर एक स्मिक किया। वांग जी सोच रहा था कि उसकी शर्तें अब पूरी होने वाली हैं, उसका सेक्ट बच जाएगा और अब उसे भी वो पूरा करना पड़ेगा जो उसने प्रॉमिस किया है। आज रात को उसका एक्सचेंज पूरा हो जाएगा। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।